जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। दोस्तों मैं आपको मैथ को बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। ये पहला चैप्टर है मैथ्स में जो आपको जीरो टू हीरो सीरीज के अंतर्गत मिलेगा। पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ व्यंजकों की संक्रियाएं। अब जैसे कोई पूछे तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक जैसे 5a 3x और 10x², ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, जोड़ पढ़ना है, घटाव पढ़ना है, गुणा पढ़नी है और भाग पढ़ना है। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे सजातीय पद क्या होता है, बताएगा कोई सजातीय पद? सजातीय पद क्या होता है, तो सजातीय पद जैसे 5x² और 15x², ये हमारा क्या है, सजातीय पद। क्या है, एक सेकंड, क्या है, सजातीय पद। अर्थात सजातीय का मतलब जाति समान। ये x² यहाँ, ये x² यहाँ। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 10xy और 7xy, यह भी एक प्रकार का सजातीय है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 3x² और यहाँ पर 25x², ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, सजातीय पद है। अब आता है विजातीय पद। क्या आता है, विजातीय पद। दो पद होते हैं, सजातीय पद और विजातीय पद। अब विजातीय पद क्या क्या होते हैं, जैसे 15x² और 10x²। अब इसमें यहाँ x² की तो वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर बाई आ गई तो ये विजातीय हो जाएगा। एक और देख लो, 7x³ और 8x²। इसमें ना x की वैल्यू सेम है ना y की, तो ये विजातीय हो जाएगा। एक और देख लीजिए, 8x³ और 8x², ये भी हमारा विजातीय पद है। तो आप समझ गए व्यंजकों की संक्रियाओं में बीजीय व्यंजक जैसे 5a 3x 10x², इसमें हमें क्या पढ़ना है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अब सजातीय पद क्या हो जाएगा, 5x² और 15x²। दूसरा 10xy 7xy, 3x² और 25x², ये होगा हमारे सजातीय पद, इनकी जाति समान होगी। अब विजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद जैसे 15x², 10xy, 7x³ 8x², 8x³ और 8x²। अब मैं आपको दो क्वेश्चन इसके करा चुका हूँ पहली वीडियो में दो क्वेश्चन करा चुका हूँ। उससे आगे के मैं आपको अब ये क्वेश्चन करा। दोस्तों मैं दो क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कॉपी पे करा चुका हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी क्लास में आपको ये क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन है 2x⁴ 3x³ प्लस 5x/³ -9। दूसरा है -4x⁴ -2x³ प्लस 7x/³ प्लस 5। और तीसरा है 6x³ -3x/³ प्लस 2 का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो हम इन सबको पहले नीचे लिख लेंगे। क्या कैसे लिखेंगे, कॉपी में हम सॉल्व करेंगे। 4x⁴ 3x³ प्लस 5x/³ -9। दूसरी क्या है, -4x⁴ -2x³ प्लस 7x/³ प्लस 5। और तीसरा लिखेंगे 6x³ -3x/³ प्लस 2। अब हम इसका क्या करेंगे, योगफल। यहाँ हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। अब सब जोड़ने हैं क्योंकि प्लस में चिन्ह नहीं बदलते हैं। जोड़ना भैया, देखो प्लस प्लस के जोड़ लीजिए। यहाँ से अलग कर लेते हैं, यहाँ कहीं एक ही लगे आपको। देखो प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे। पहले जुड़ेंगे 4x⁴ वाले, तो ये जो पद है हमारा, यह हम इसे हटाकर लिख सकते हैं, इसी में लिखा रहने देते हैं। अब ये है 2x⁴ माइनस 4x⁴, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। पहले ये समझ लो आप। और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। और प्लस और माइनस में घातों पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब हम देख लेते हैं 3x³ वाला कोई पद हो तो 3x³ ये है, देखो 6x³ तो 3x³ और 6x³ कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भैया। एक मिनट, तीनों को लेके चलना है, हमें तीनों को लेके चलना है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ ये देखो 3x³ ये है और -2x³ है और 6x³ है। तो पहले प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, 6 और 3 9, और 9 में से 2 चलेगा तो कितने बचेंगे, 7। किसके बचेंगे, प्लस के। किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। कितना बचा, 7
कितना बचा 7x³ बाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। देखो अब जोड़ना है 5x/3, 7x/3 और -3x/3। तो ये प्लस वाले हैं, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। अच्छा चिन्ह किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। और कितना बचेगा x/3। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये 2 नंबर में सीधी पूछा जाता है। ये आप बताइए आपको समझ में आया। क्या करा हमने, तीनों पद पहले लिख लिए, फिर इनको प्लस किया। अब ये दोनों प्लस के थे, ये जुड़ गए और ये घट गया। अब ये 3 पद ले लिए हमने, ये 3 पद ये वाले, ये 3 पद किसके थे प्लस के थे। आप ऐसा करना, अगर इसको लिखना चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार, 1 सेकंड मैंने समझा दिया है, इससे उत्तर पे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप इसको यहाँ लिख लेना, तीसरे वाले पद को जैसे प्लस लगा लेना अपनी तरफ से, 6x³ बाई -6x/3 और प्लस का 2। अब एक चीज़ और है, इसमें एक गलती हो गई है मुझसे, गलती ये हो गई, माफ़ी चाहूँगा। ये वाली मैंने छोड़ दी है। जैसे 9, 5 और 2 7 हुए प्लस के, और 7 9 में से गए तो कितने बचेंगे -2। तो इसका आंसर अब आएगा, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।